एक हाईवे पर दोनों बूढ़े पति पत्नी ने जैसे तैसे कुछ पैसे लगा के ढाबा शुरू किया, लेकिन 2 दिन से कोई भी उनके ढाबे पर खाना खाने नहीं आया था, जिस पर वो बहुत परेशान थे। सुनीता खाना पका रही थी तो एक तरफ उसका पति किशोर बर्तन धो रहा था। हे भगवान, आज हमारा तीसरा दिन है, कोई तो ग्राहक भेज दो कि लोग हमारे ढाबे पर भी खाना खाने आए। किशोर भी अपनी पत्नी की बात सुनकर दुख से बोलता है, साथ वाले ढाबे पर भी सब आ रहे हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। आखिर हमारी मेहनत में क्या कमी हो गई है? अगर आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया तो हम मंदिर या गरीब बच्चों में जाकर ये खाना बांट देंगे। हाँ, तुम सही कहती हो। तभी एक गाड़ी में से 2 लोग निकलते हैं और औरत कहती है, बहुत भूख लगी है, चलो इस ढाबे पर खाने चलते हैं। हम इस ढाबे पर खाना खाने जाएंगे। वो ढाबा कुछ गरीब सा लग रहा है और हाइजेनिक भी होगा। चलो जैसे आपकी मर्जी। देखो देखो किशोर, वो 2 लोग इधर आके रुके भी थे, पर वो हमारे ढाबे पर नहीं आए। तुम सही कहती हो, चलो मंदिर जाकर ये खाना बांट देते हैं। किशोर सुनीता मंदिर की ओर जाकर अपना सारा खाना पैक करके बच्चों और गरीबों में बांट देते हैं। अरे वाह, आपने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, आप रोज रोज खाना देने क्यों आ जाते हो? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बच्चा उन दोनों पति पत्नी से बोलता है, अरे बेटा, हमारे नसीब में यही है कि हम तुम्हें खाना खिलाएं। किशोर भी बच्चे से बोलता है, बेटा अगर तुम्हें और चाहिए तो बताना, हमारे पास बहुत खाना रखा हुआ है। वो दोनों काफी खाना बांट चुके होते हैं, तब भी उनके पास काफी खाना पड़ा होता है। तभी एक बाबा उनके पास आकर दीक्षा मांगता है। अरे बाबा, हमारे पास आपको खाना देने के अलावा और कुछ नहीं है, क्या आप हमसे खाना खाएंगे? किशोर उन बाबा से खाने को पूछता है। हाँ हाँ, मुझे भूख भी लगी है, ये लीजिए बाबा। सुनीता बाबा को खाना दे देती है। बाबा जैसे ही खाना खाते हैं, बाबा खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है ये। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ बाबा, ये मैंने बनाया है। पर तुम्हारी तो बहुएं होंगी। हाँ बाबा, है तो सही, पर हम दोनों पति पत्नी ने अपना गुजारा चलाने के लिए ढाबे को खोला है, मगर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमें गरीब समझकर हमारी हालत देखकर 3 दिन से वहाँ किसी ने भी खाना नहीं खाया है। बाबा उनकी सारी बात सुनकर बोलते हैं, क्या तुम्हारे बहू बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? और निकाला है तो क्यों? बाबा के ये पूछते ही किशोर इन्हें सारी हकीकत बता देता है। उनकी सारी बात सुनकर बाबा बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, मैंने तुम्हारा खाना खाया और अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से हर व्यक्ति तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाएगा और तुम्हारे हालत भी सुधर जाएंगे। शुक्रिया बाबा, हमें ये वरदान देने के लिए। वो दोनों बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से पति पत्नी वापिस अपने ढाबे पर आ जाते हैं। पर हैरानी वाली बात ये है कि किशोर और सुनीता के बहू बेटों ने ऐसा क्या किया कि जिससे बाबा ने भावुक होकर इन्हें वरदान दे दिया। जानने के लिए कहानी के अंत तक बंधे रहिए। अगले दिन से बूढ़े पति पत्नी का ढाबा वरदान के कारण चलने लगता है। हर कोई उनके ढाबे पर आता है और खाना खाते हुए कहता है, आपके हाथों का बना हुआ खाना तो बहुत ही लाजवाब है, इससे अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। अरे ये बूढ़े हाथों में इतना स्वाद होता है, हमें तो ये पता ही नहीं था। आंटी, जरा मेरे लिए भी सब्जी लाइएगा। ढाबे के चारों तरफ से आवाजें आ रही होती हैं। ग्राहकों की यह बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ। और ये लो बेटा, पालक पनीर की सब्जी, किसे चाहिए? अरे अंकल, ये मुझे दे दीजिए, मेरी फेवरेट है ये। इस तरह से सभी लोग उनके ढाबे पर खाना खाते हैं। इसी तरह जैसे समय बीतता चला जाता है। एक सुबह किशोर कहता है, सुनीता, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, लोग हमारे हाथ का खाना खाते हैं और इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब उन बाबा के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो, कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का फल हमें मिला है। चलो सुनीता, अब जल्दी से ना तुम आटा बना लो, ग्राहक आते ही होंगे। ये कहते ही वो दोनों काम में मसरूफ हो जाते हैं। इतने में शोहम और एमली ढाबे पर खाना खाने आते हैं। सुनिए, ज़रा 2 थाली लगा दीजिए। हाँ बेटा, ज़रूर।